हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है टिश्यू। तो मैं टिश्यू के बारे में आपको आज पढ़ाऊंगी। टिश्यू इज़ डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ सेल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टिश्यू की डेफिनेशन की। तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या है कि टिश्यू किसको बोला जाता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, काफ़ी सारे सेल्स को मिलाकर क्या बनता है? टिश्यू। ठीक है, इसलिए बोला गया है ग्रुप ऑफ सेल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ नोन एज हिस्टोलॉजी। तो अगर आपसे एमसीक्यू में या फिर आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में कि व्हाट इज़ हिस्टोलॉजी, सो यू कैन आंसर स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ नोन एज हिस्टोलॉजी। ऐसे ही सेम क्या है, स्टडी ऑफ डिजीज़ ऑफ टिश्यू। तो अगर टिश्यू की डिजीज़ हो जाती है तो उसकी स्टडी अगर हम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी क्या है, हिस्टोपैथोलॉजी क्या है, हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट कम टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। तो टिश्यू की टाइप्स कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज़ एपिथेलियम टिश्यू। इट इज़ फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन्स एंड होलो ऑर्गन्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियम टिश्यू की। ये टिश्यू कहाँ पर पाए जाते हैं? जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं या फिर होलो ऑर्गन्स बोल सकते हैं, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे एपिथेलियम टिश्यू। उसके बाद हम इसके फंक्शन की बात करेंगे। तो एपिथेलियम टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन, तो वो हमको प्रोटेक्ट करते हैं। सेकेंड है एब्जॉर्प्शन और थर्ड है सिक्रेशन। ठीक है, सिक्रेशन में भी हेल्प करेंगे और एब्जॉर्ब करने में भी हेल्पफुल है। उसके बाद एपिथेलियम टिश्यू अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ लेयर्स इट इज़ डिवाइडेड एज। तो एपिथेलियम टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ लेयर्स। सो अगर हम सबसे पहले इसके सब डिवीज़न की बात करते हैं तो उसको कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स। तो फर्स्ट वन है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में जस्ट आपको याद करना है ये कैसे होते हैं? सिंगल लेयर से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। तो सेकंड हमारे कौन से आते हैं? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, ये कौन से एपिथेलियम टिश्यू होते हैं? सेवरल लेयर्स और मल्टीपल लेयर से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। तो जस्ट आपको ये याद रखना है, जो सिंगल लेयर से मिलकर बने हैं उनको बोला गया है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, और जिसमें काफ़ी सारी मल्टीपल लेयर्स पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। सेकेंड सब डिवीजन की बात करते हैं, इसको कैटेगराइज किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया है। तो फर्स्ट है हमारी कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, सेकेंड है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, थर्ड है हमारा स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, ये फ्लैट होते हैं, ये क्यूबॉइडल शेप में होते हैं, और कॉलम्स के शेप में जो होते हैं वो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। बाद आप यहाँ पर नोट डालकर लिख लीजिए। ट्रांजिशनल एपिथेलियम पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि कौन से टाइप का सेल है, कौन से टाइप का टिश्यू है। ठीक है, तो दो टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप याद रखना कि अगर आपसे पूछते हैं कि जब यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी कंडीशन में है, ठीक है, तो तब इसकी कौन सी टाइप होती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, नंबर वन। और सेकंड पॉइंट है, जब अगर उस यूरिनरी ब्लैडर में वहाँ पर यूरिन कलेक्टेड है तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, दो टाइप मैंने आपको बताइए, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू और सेकंड है ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। जब एम्प्टी होगा तो क्यूबॉइडल होता है, और जब यूरिन कलेक्ट होता है तो उसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू की क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि ड्यू टू प्रेशर एंड इलास्टिसिटी तो जो सेल्स होते हैं उनकी शेप फ्लैट हो जाती है, इसीलिए इसको ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू बोला जाता है जब यहाँ पर यूरिन कलेक्टेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ टिश्यूज आर नॉन केरेटनाइज एंड सम आर केरेटनाइज टिश्यू। ठीक है, नॉन केरेटनाइज आपको पता है कौन सा होता है? जैसे केरेटिन प्रेजेंट होता है ना, हमारे हेयर और नेल्स में प्रेजेंट होता है। तो उसी टाइप से दो क्लासिफिकेशन मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो जो केरेटनाइज एपिथेलियम टिश्यू होता है उसमें क्या है? प्रोटीन फाउंड होता है। ठीक है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और जो नॉन केरेटनाइज टिश्यू होता है वहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट कम टू स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, ये जो टिश्यू होते हैं ये जो टिश्यू होते हैं वो मल्टीपल लेयर की तरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हमारी बेसल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर आपको ऐसे अगर देखकर पता लगाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि हमारी ये मल्टीपल लेयर से मिलकर बनी है। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया था जो टिश्यूज़ मल्टीपल लेयर से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, तो अगर देखकर अगर आप पता लगाओगे तो ये ऐसा लगेगा जैसे मल्टीपल लेयर से मिलकर बने हैं। ठीक है,
बट एक्चुअली ये सिंगल लेयर होता है, ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड मैंने आपको बताया था जो कि मल्टीपल लेयर से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो गए, फॉल्स, फॉल्स स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। तो आप याद रखना इसको क्यों बोला जाता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, क्योंकि जस्ट अगर हम इसको देखकर पहचानेंगे तो ये मल्टीपल लेयर बनता है, जबकि ये कैसे होते हैं, स्ट्रेटिफाइड होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन आती है हमारी। अब मैंने आपको सारा एपिथेलियम टिश्यू की क्लासिफिकेशन थी वो कंप्लीट बता दी है। अब सेकंड टाइप हम पढ़ेंगे जो कि है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसमें सबसे पहले फर्स्ट इसकी सब टाइप है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। आपको पता है हमारी पूरी बॉडी में ब्लड होता है, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कनेक्ट करता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा, ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसका, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, इसको क्या बोला जाता है, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी बोला जाता है। सेकेंड सब टाइप है इसकी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या आता है, एडिपोज टिश्यू, और सेकेंड है एरियोलर टिश्यू, ठीक है। एडिपोज टिश्यू मोस्टली फाउंड इन फीमेल्स, और सेकेंड जो आपका एरियोलर है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ब्रेस्ट में। उसके बाद मैं आपको लिगामेंट्स के बारे में बताऊंगी कि व्हाट आर द लिगामेंट्स। लिगामेंट्स आर विच कनेक्ट्स बोन टू बोन, ठीक है। लिगामेंट्स क्या होते हैं, जो बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फोर्थ क्या है, टेंडन्स। टेंडन क्या होते हैं, जो हमारे बोन टू मसल कनेक्ट होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टेंडन्स। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंस, तो आप आंसर करोगे आर्कलेस टेंडेन, ठीक है। इसको नोट डालकर या फिर इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन कौन सा होता है, तो आपको आंसर करना है आर्कलेस टेंडन, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट्स कौन से हैं, तो आपको आंसर करना है इलियोफेमोरल लिगामेंट, ठीक है। नेक्स्ट कम टू स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें 3 टाइप के सेल्स आते हैं। फर्स्ट वन इज़ ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट से बी से आप याद रख सकते हो, बी मतलब बोन फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है। सेकेंड है ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है। ओस्टियोक्लास्ट से आप याद रखना बोन डिस्ट्रक्टिव सेल्स, मतलब बोन को जो डिस्ट्रॉय करते हैं, ये बोन को बनाते हैं, बोन को फॉर्म करते हैं, और ये बोन ऐसे सेल्स हैं जो डिस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप है हमारी कॉन्ड्रोब्लास्ट, जो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स है, हमारी जो सॉफ्ट बोन्स होती है कार्टिलेज उनको बनाने में जो हेल्पफुल सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक है। 3 टाइप के सेल्स मैंने आपको बताया स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में। उसके बाद मैं आपको थर्ड मस्कुलर टिश्यू के बारे में बताऊंगी। मस्कुलर टिश्यू में आपके 3 टाइप्स हम पढ़ेंगे बेसिकली। फर्स्ट है हमारा स्केलेटल मसल, सेकेंड है हमारा स्मूथ मसल, थर्ड है कार्डियक मसल्स। तो दोस्तों जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वॉलेंट्री इन नेचर एंड स्ट्रेटेड, मतलब उसमें स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वो अंडर कंट्रोल होते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, वॉलेंट्री। सेकेंड जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं वो इन्वॉलेंट्री होते हैं और नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, मतलब वहाँ पर स्ट्रिएशंस प्रेजेंट नहीं होती है। थर्ड है हमारा कार्डियक मसल्स, ये कैसे होते हैं, इन्वॉलेंट्री एंड स्ट्रेटेड, ठीक है। ये तीनों आपको याद रखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कुछ टर्म्स है, मायोसाइट्स एंड मायोजेनेसिस। मायोसाइट्स मतलब क्या होता है, इसको ब्रेक करके अगर हम पढ़ेंगे, मायो मीन्स मसल्स एंड साइट मीन्स सेल्स, तो ये कौन से सेल्स हो गए, सेल ऑफ मसल्स, ठीक है। और सेकंड है मायोजेनेसिस। जेनेसिस मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन, और मायो मीन्स मैंने अभी आपको बताया मसल्स, तो क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ मसल्स, दैट इज़ नोन एज मायोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी फोर्थ नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्वस टिश्यू में हम बेसिकली न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। न्यूरॉन 2 टाइप के होते हैं, एफ्रिन न्यूरॉन और ईफ्रिन न्यूरॉन। एफ्रिन न्यूरॉन कौन से होते हैं, जो पेरिफेरी टू सेंट्रल जाते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको सेंसरी बोलते हैं। और जो ईफ्रेंट होते हैं वो मोटर होते हैं, मीन्स सेंट्रल से पेरिफेरी तक जाएंगे, ठीक है, अपोजिट होते हैं दोनों आपस में। हम नर्वस सिस्टम में और डिटेल में पढ़ लेंगे। इसके बाद मैं आपको लिम्फ के बारे में बताऊंगी, एक नोट डालकर आप यहाँ पर ऐसे लिख लेना कि लिम्फ क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था ना कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल होता है ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। तो जो ब्लड वेसल्स का जो ड्रेनेज होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर टिश्यू है और ये आर्टरीज हैं और ये वेन्स हैं, तो अगर आर्टरी में 100 ml ब्लड आ रहा है, ठीक है, टिश्यू तक जा रही है सप्लाई,
तो 10 ml तक जो आपकी लिम्फेटिक वेसल्स है वहाँ पर भी ब्लड सप्लाई जाएगी। तो वेन को आपकी ब्लड सप्लाई कितनी मिली, 90 ml, ठीक है। टिश्यू तक 10 आ गई, वेन्स तक आपकी आ गई 90 ml, ठीक है। तो बेसिकली लिम्फ इज़ अ क्लियर फ्लूइड जहाँ पर क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वहीं से ही वो सारे निकलते हैं। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। के बाद हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जैसे ये आपको पता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की नीड होती है और पैसिव में कोई एनर्जी की नीड नहीं होती, ठीक है। इसी के अंदर हम ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन के बारे में, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन होती है, हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन अगर सोल्यूट जा रहे हैं, ठीक है। अगर सोल्यूट की मूवमेंट्स कहाँ से कहाँ हो रही है, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन तक, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं बताती हूँ। जैसे अगर रूम में मैं अगरबत्ती जलाती हूँ, ठीक है, और वहाँ पर उसकी पूरी स्प्रेड हो जाएगी स्मेल, और फिर वो हाई कंसनट्रेशन से, मतलब जिस रूम में मैंने जलाई है वहाँ पर तो ज़्यादा खुशबू होगी लेकिन वो फैलेगी, ठीक है, और बाकी दूर दूर तक जाएगी। तो ये क्या हुआ, डिफ्यूजन का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो हाई कंसनट्रेशन से ये वो दूर तक जब फैल रही है, मीन्स लो कंसनट्रेशन में जा रही है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है डिफ्यूजन को याद करने का। तो आप अगरबत्ती का एग्जाम्पल दे सकते हो इसमें। सेकेंड है ऑस्मोसिस, इट इज़ सीन इन गैसियस एक्सचेंज एंड नीड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और ऑलवेज प्रेजेंट, ऑलवेज इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट की मूवमेंट प्रेजेंट होती है। कभी भी ऑस्मोसिस में सोल्यूट मूव नहीं करता, ठीक है। क्या मूव होते हैं, सॉल्वेंट्स, जो लिक्विड होता है, ठीक है। और ये किस फॉर्म में देखा जाता है, गैसियस एक्सचेंज में हमेशा क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर दो मेरे पास जार हैं ए एंड बी, ठीक है। एक में मैंने 10 mg सॉल्ट डाला और एक में मैंने 100 mg सॉल्ट डाला, ठीक है। और दोनों में क्या है, 1 लीटर वाटर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो 1 लीटर वाटर हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। और सोल्यूट हमारा हो गया इधर 10 mg और इधर 100 mg, ठीक है। और यहाँ पर ये मैंने आपको ड्रॉ कर दी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस को समझने का तरीका ये है। अब यहाँ पर इस तरह आप समझ सकते हो, ये ए बना दिया मैंने, बी बनाया, तो दोनों में क्या है, सॉल्वेंट 1 लीटर वाटर। सेकेंड में आपका 10 mg ए में और बी में हमारा 100 mg, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए हिंदी में लिखा है कि सबसे पहली बात मैंने आपको बताई, कभी भी सॉल्यूट मूव नहीं करता, हमेशा सॉल्वेंट ए से बी में जाएगा, ठीक है, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ए से बी में मूव करेगा, ठीक है। जहाँ पर भी पानी जो नमक में यहाँ पानी जो नमक ने सोख लिया, तो पानी क्या होगा, कम होगा। तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या हुई, पानी की मतलब कम हो गई, ठीक है, क्योंकि उसने पानी ज़्यादा सोख लिया है। और यहाँ पर क्या हुआ, सॉल्वेंट से ए से बी में जा रहा है, तो जो सोल्यूट है मतलब सॉल्वेंट है, हाई कंसंट्रेशन टू लो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पानी ज़्यादा है क्योंकि पानी कम सोख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कम नमक था। तो यहाँ ज़्यादा सोखेगा क्योंकि यहाँ पर नमक ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि सॉल्वेंट जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा, लेकिन जो सोल्यूट है वो लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेल इंजरी की। तो सेल इंजरी क्या होती है, नेचुरल सेल डेथ होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये प्रोग्राम सेल डेथ होती है जिसको क्या बोलेंगे, एपोप्टोसिस। सेल इंजरी में 3 टाइप आती है। फर्स्ट है हमारी एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस और डीजनरेशन। ये 3 टाइप को हम क्या बोलते हैं, सेल इंजरी हो गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेक्रोसिस की और डीजनरेशन की। तो जो नेक्रोसिस होती है, ठीक है, फर्स्ट क्या है, परमानेंट सेल डेथ हो गई, ठीक है, परमानेंट उसकी सेल डेथ हो गई, डिस्ट्रॉय हो गया। सेकंड क्या है, इसमें न्यूक्लियस की इन्वॉल्वमेंट होती है। और थर्ड ही इरिवर्सिबल होता है, ठीक है, दोबारा से मतलब सेल फॉर्मेशन नहीं हो सकती, ठीक है, रिवर्सिबल मेथड है। और डी जनरेशन में यहाँ पर जस्ट उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, यहाँ पर न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं होता। और ये कैसा होता है, रिवर्सिबल इन नेचर होता है, मतलब रिवर्स भी हो सकता है। अगर सेल्स की डेथ हो गई या डीजनरेट हो गया तो वो दोबारा से फॉर्म हो सकता है, ठीक है, चांसेस हैं।
उसके बाद मैं आपको बताती हूँ हाइपरप्लेजिया क्या होता है और हाइपरट्रोफी क्या होता है और एट्रोफी क्या होती है। ठीक है, हाइपरप्लेजिया मीन्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, सेल का नंबर इंक्रीज हुआ है हाइपरप्लेजिया। फिर है सेकेंड हाइपरट्रोफी, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, जो सेल का साइज है उसमें इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, ये दो टाइप की सिचुएशन में देखने को मिलती है, एक होता है फिजियोलॉजिकल और एक होता है पैथोलॉजिकल। ठीक है, फिजियोलॉजिकल मतलब ड्यू टू एक्सरसाइज वगैरह हमारे जो सेल्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, और पैथोलॉजिकल ड्यू टू डिजीज़, कोई डिजीज़ हुई है उसकी वजह से क्या सेल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और जो एट्रोफी है उसमें क्या होता है, डिक्रीज सेल साइज आफ्टर प्रॉपर डेवलपमेंट। ठीक है, प्रॉपर डेवलपमेंट उसकी सेल की साइज़ प्रॉपर डेवलप हो गया, उसके बाद देखने को मिल रहा है वहाँ पर साइज़ जो है सेल का वो डिक्रीज़ हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रोफी। Come to hyperplasia, which means increase in number of cells. It is two type. फर्स्ट वन इज़ फिजियोलॉजिकल और सेकेंड है पैथोलॉजिकल। ठीक है, फिजियोलॉजिकल मतलब जो नेचुरली तरीके से हो रही है, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल ड्यू टू चेंज इन प्लेस। ठीक है, अगर आप एक जगह से दूसरे प्लेस जा रहे हो, फॉर एग्जांपल दिल्ली टू नैनीताल जा रहे हो, तो तब आपको नैनीताल में जाने के बाद आपका जो सेल का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल, मतलब वो ड्यू टू एनवायरमेंटल या नेचुरली तरीके से इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। सेकेंड है पैथोलॉजिकल, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स ड्यू टू डिजीज़, डिजीज़ होने के बाद जो सेल का नंबर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, उसको बोलते हैं हम पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। नेक्स्ट कम टू डिस्प्लेजिया, रिलेटेड टू कैंसर और मैलिग्नेंसी। ठीक है, डिस्प्लेजिया कब होती है, जब कैंसर या मैलिग्नेंसी होती है हमारी बॉडी में। तो ये दो टाइप का होता है, एबनॉर्मल साइज़ और एबनॉर्मल शेप उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, थर्ड मैं आपको बताती हूँ मेटाप्लेजिया, ये भी दो टाइप को देखने के लिए मिलेगी, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। ठीक है, एक सेल का जो दूसरे सेल में कन्वर्ट होना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेटाप्लेसिस, चेंज हो गया। फिर है मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, जैसे अगर लेफ़्ट हैंड में ट्यूमर है या ट्यूमर की ग्रोथ प्रेजेंट है लेफ़्ट हैंड में। ठीक है, लेफ़्ट हैंड से अब वो कहाँ आ गई है, कन्वर्ट हो गई आपकी राइट हैंड में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस, मीन्स पोजीशन चेंज हो गई है उस ट्यूमर की, उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। फिजियोलॉजिकल मेटाप्लेजिया मीन्स जैसे मोनोसाइट्स होते हैं हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मोनोसाइट जब कन्वर्ट होते हैं मैक्रोफेजेस में। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है, फिजियोलॉजिकल मेटाप्लेजिया का। उसके बाद ये डस्ट सेल्स हमारे लंग्स में बनते हैं। ठीक है, कफर सेल्स लीवर में प्रेजेंट होते हैं, और जो ग्लायल सेल्स होते हैं वो हमारे न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल मेटाप्लेजिया की। ठीक है, एबनॉर्मल होते हैं, सिलिएटेड टू नॉन सिलिएटेड में कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल मेटाप्लेसिस। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक आज मैंने टिश्यू के बारे में आपको सारी नॉलेज प्रोवाइड करी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।